मैं इस वक्त अशोकनगर में एक ऐसे फार्म हाउस पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा फार्म हाउस बिल्डिंग बना हुआ है। धान की खेती है, धान सूख रहे हैं। ये मसूर है, देखते चलिए सोयाबीन है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ अभी है डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जो अशोकनगर से हैं, और साथ में हमारे साथ सिद्धू पाजी जिनका ये फार्म हाउस है। फार्म हाउस 520 बीघा का है, जो अभी मैं 550 कह रहा था, एक्चुअल उन्होंने बताया है। और इस फार्म हाउस की कितनी शानदार क्वालिटी, कितनी खासियतें हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। आइए, ये बिल्डिंग देखिए, नया डेवलप कर रहे हैं। इस पर नीचे फसल का सुखाने का काम है और ऊपर रहने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे जो हैं वो विदेश कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होना चाहते हैं। इस वजह से वो 520 बीघा का फार्म हाउस बेचना चाहते हैं। अब मैं आपको और बताता हूँ, आप आइए ऊपर। ये देखिए खुला ग्राउंड है, चारों तरफ फसल सूख रही है। यहाँ से अगर हम बताएं तो ये बागीचा है लगभग ये 10 बीघा का, जिसमें अमरूद और आम, बेहतरीन क्वालिटी का आम जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जाता है। और इस बागीचे में चारों तरफ हरियाली है, वृक्षारोपण है। इसके अलावा आप देखेंगे ऊपर से हम आपको दिखाएंगे जमीन का नज़ारा, तो चारों तरफ भव्य बिल्डिंग, जबरदस्त बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। काम चली जाए बिल्कुल। भैया कि अपने काम ऐसे कुछ तो रोक दिया था कि नीचे मुक्का कर दिया, पानी डाल पे तो नीचे वाली पानी डाल दे तो कहीं हमने चलो ऊपर चल रहे आइए ऊपर। अच्छा ऊपर से हाँ पहले ऊपर थोड़ा सा ये आराम से देखना, आप आराम से करना। आराम से आना। वाह, ये सब्जी जमीन ये चारों तरफ है, चारों तरफ ये पूरा है ना। हाँ, देखिए ये देखिए, इधर देखना। हाँ बाउंड्री नहीं है। नहीं बस देखिए, ये चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं वो ज़मीन है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, पानी की बहुत अच्छी सुविधा है, पूरी अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग है, कहीं बिछाने की ज़रूरत नहीं है। हम अशोकनगर मेन हाईवे से अंदर मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर चले होंगे, और पूरे रोड के किनारे ज़मीन थी, रोड के पीछे भी ज़मीन है। तो इस ज़मीन की जो खासियत है, सारी तरह की इसमें फसलें हो सकती हैं, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का, धान और सागौन, शीशम, चंदन की लकड़ी के पेड़ भी हो सकते हैं, बांस वगैरह की फसल भी बहुत अच्छी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बगीचे बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें सब तरह के फल हैं। और पानी की तो इतनी अच्छी सुविधा है कि पानी के लिए यहाँ पर एक लंबी सी नहर है, पानी मात्र 50 फीट की दूरी पर है। बरसात में तो पानी ऊपर आ जाता है, और बिजली तो पर्याप्त है चारों तरफ। शहर के नज़दीक है चूँकि 3 किलोमीटर। तो इस तरह से हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बेहतरीन फार्म हाउस है, 520 बीघा का, और सही रेट में है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ हमारी जो इस ज़मीन के ऑनर हैं वो बाहर विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इसके लिए ये ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण, भविष्य के लिए बहुत ही बेशकीमती और शानदार है। इससे सुंदर ज़मीन अभी तक, सस्ती ज़मीन कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो निश्चित ही इस ज़मीन की विज़िट के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 9131100907 फ़ोन नंबर। थैंक यू। लहर नहीं चलती, क्या बात है, पानी बरसता है जरूर लेकिन बाढ़ नहीं आती। क्या बात है। और यहाँ का मध्य मौसम, मध्य प्रदेश, और यहाँ का तो बहुत अच्छा हवा पानी बहुत अच्छा है। और जगह जाओ कितना तो प्रदूषण ही है जी। हाँ, यहाँ हवा साफ, पेड़ पौधे तो आज लगा दो, ये तो जबरदस्ती बढ़ते ही जाते हैं। क्या बात है। जो पेड़ आप लगाओ, सैकड़ों तो बांस कटवा के पूछो। हाँ, कटवा देते हैं तो सैकड़ों ट्रक भरते हाँ, हैं। वो तो वैसे ही ज्यादा बढ़ते हैं। लोग ये कहते चाहे हैं फल हो, चाहे सब्जियां हो, जो भी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, और चाहे फसल। अब वो तो मौसम नहीं रही। आम आप खा के, जैसे आम जाता है यहाँ से, इनके लोग ले जाते हैं ना बेचने, तो मैंने कहाँ तमुया काम देख के लेते। अब अपने क्या है, थोड़ा सा क्या अपने तो आना जाना कोटा रहता है ना, बच्चे वहां रहते। नहीं तो प्याज करे थे, इतने मोटे प्याज मैं कहीं देखे नहीं जितने अपने एक राम प्रसाद है बटके वाला था, उसने करे थे। तो वो अपनी एक बच्ची वहाँ काम करती थी, वो आई यहाँ, तो वो कहने लगी कि पापा जी मैं प्याज उखाड़ लूँ। मैंने कहा उखाड़ लो।
कहते पापा जी इतने इतने बड़े प्याज ये जमीन है, हर एक चीज को नहीं कोई अभी सब्जी भी है। सुबह सुबह जितना अच्छा यहाँ पर जो ठंडी हवा चल रही है, हाँ। शहर में हम लोग तो हमें गर्मी लग रही है। तो दूसरी बात मतलब वातावरण एकदम साफ। क्या आपने कहा था कि दूसरा कश्मीर है? अब दूसरा कश्मीर है, बाकी मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा नहीं, हूँ। आप जब रात गर्मी में मतलब? अगर गर्मियां होती ना, बातें में दूसरा कश्मीर है। वो तो कहा है कि जे तो यहाँ रह नहीं पाते। यहाँ भी शक्कर बनती थी, शक्कर मिल था, गुड़ थी, 100 बीघी में तो गन्ना होता था। और गन्ने की मोटाई कम से कम आप जब मान लो गन्ना भी अपने हो सकता है हाथ, अरे अपने हाथ के बराबर गन्ना तो मेन है ही, अपने जी हाथ के बराबर गन्ने की मोटाई, गन्ना बहुत शक्कर गुड़ सारी चीज बनती थी। अब टाइम है नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। जब कभी घूमने आ गए कोटा है नहीं, कभी मन पड़ा है यहाँ आ गए। और फिर एक मैं और बताता हूँ, जी। यहाँ शांति वाला इलाका है, राजस्थान जैसा मैं माना है। ओके। लोग कहते हैं कि एमपी के यूपी के, यहाँ अपना कोई माल पड़ा है, कभी किसी ने उठाया नहीं, जैसे पड़ा। हाँ, शांतिप्रिय लोग हैं, भेदभाव होस्पिटल लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग लोग हैं। आस पड़ोस बहुत अच्छा है, जी। सारे किसी का बड़े कुछ भी लोग। पढ़ा रहे हैं, कोई सामान से कोई बस सबसे अच्छी खासियत ये किसी है, तरह की चोरी चपाटी के आप जो मान लो कोई वो किसी मतलब जैसे आपकी जो तरह है, अब जैसे मान लो बीच में 50 बीघे सरकार है, तो किसी चीज मतलब नहीं, आपके बीच में आप, हमारे बीच में हाँ, हमको जिसको दिक्कत मतलब नहीं। पूरा जो 520 का रखवा एक चक है, बीच एक में चक। किसी का कोई आना जाना नहीं। नहीं। नहीं, किसी बीच को में कोई ना कोई जैसे आता जाएगा, वो भी अपने भले लोग हैं, जैसे हम अपने को कहते थे भले। जैसे मेरे की साइड से आगा कोई एक आध हाँ, खेत, कोई वैसा नहीं है। थोड़ा बहुत कोई आया होगा तो वो भी कहते हैं कि हमारे को इधर उधर, ये बहुत बड़े लोग हैं। जी जी, बहुत आस पड़ोस इतना किसी के खेत में से पाइप लाइन निकालनी है, अपने भी किसी को मना नहीं करते, अंडरग्राउंड 3 फुट नीचे करके ले जाओ। अच्छा अच्छा, पहले से फिटिंग कर रखी है, बस पानी चालू करो, बस। 12 महीने जहाँ चलना। चलाना है वो पानी। बार बार की तकलीफ नहीं है इतने बड़े कोई किसी को कह दो कि मेरे को ये दिक्कत है, तो वो आज रोज शादी ब्याह में सब आदमी बुलाते हैं, सब के जाते हैं, सभी आते हैं। बहुत अच्छा है, यही होना चाहिए भाईचारा, यही होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। लहर नहीं चलती, क्या बात है, पानी बरसता है जरूर, लेकिन बाढ़ नहीं आती। क्या बात है। और यहाँ का मध्यम मौसम, मध्य प्रदेश, और यहाँ का तो बहुत अच्छा हवा पानी बहुत अच्छा है। हाँ। और जगह जाओ कितना तो प्रदूषण ही है। जी जी। हाँ, यहाँ हवा साफ, पेड़ पौधे तो आज लगा दो, ये तो जबरदस्ती बढ़ते ही जाते हैं। क्या बात है। जो पेड़ आप लगाओ, सैकड़ों तो बांस कटवा दे, पूछो हाँ, जगह कटवा में। देते हैं तो सैकड़ों ट्रक भर हाँ, जाते हैं। वो तो वैसे ही ज्यादा मतलब बढ़ते हैं, लोग ये कहते चाहे हैं। फल हो, चाहे सब्जियां हो, जो भी हो। चाहे पेड़ पौधे हो, और चाहे फसल अब वो तो हो। मौसम नहीं रही, आम बहुत आम आप खा के, जैसे आम जाता है यहाँ के, इनके लोग ले जाते हैं ना बेचने, तो मैंने कहा खत्म हो जाता, देख के लेते अब हैं। अपने क्या है, थोड़ा सा क्या अपने तो आना जाना कोटा रहता है ना, बच्चे वहां रहते। नहीं तो प्याज करे थे, इतने मोटे प्याज मैं कहीं देखे ही नहीं, जितने अपने एक राम प्रसाद है भटके वाला था, उसने करे थे। तो वो अपनी एक बच्ची वहाँ काम वाली काम करती थी, वो आई यहाँ, तो वो कहने लगी कि पापा जी मैं प्याज उखाड़ लूँ। मैंने कहा उखाड़ लो। कहती पापा जी इतने इतने बड़े प्याज ये बहुत जमीन अच्छा, है, बहुत हर एक अच्छा। चीज को नहीं कोई अभी सब्जी भी है। सुबह सुबह जितना अच्छा यहाँ पर जो ठंडी हवा चल रही है, हाँ। शहर में हम लोग तो हमें गर्मी लग रही है। तो दूसरी बात मतलब वातावरण एकदम साफ। क्या आपने कहा था कि दूसरा कश्मीर है? अब दूसरा कश्मीर है, बाकी मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा नहीं, हूँ। आप जब रात गर्मी में मतलब? अगर गर्मियां होती ना, बातें में दूसरा कश्मीर है। वो तो कहा है कि जे तो यहाँ रह नहीं पाते। यहाँ भी शक्कर बनती थी, शक्कर मिल था, गुड़ थी, 100 बीघी में तो गन्ना होता था। और गन्ने की मोटाई कम से कम आप जब मान लो गन्ना भी अपने हो सकता है हाथ, अरे अपने हाथ के बराबर गन्ना तो मेन है ही, अपने जी हाथ के बराबर गन्ने की मोटाई, गन्ना बहुत शक्कर गुड़ सारी चीज बनती थी। अब टाइम है नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। जब कभी घूमने आ गए कोटा है नहीं, कभी मन पड़ा है यहाँ आ गए। और फिर एक मैं और बताता हूँ, जी। यहाँ शांति वाला इलाका है, राजस्थान जैसा मैं माना है। ओके। लोग कहते हैं कि एमपी के यूपी के, यहाँ अपना कोई माल पड़ा है, कभी किसी ने उठाया नहीं, जैसे पड़ा। हाँ, शांतिप्रिय लोग हैं, भेदभाव होस्पिटल लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग लोग हैं। आस पड़ोस बहुत अच्छा है, जी। सारे किसी का बड़े कुछ भी लोग। पढ़ा रहे हैं, कोई सामान से कोई बस सबसे अच्छी खासियत ये किसी है, तरह की चोरी चपाटी के आप जो मान लो कोई वो किसी मतलब जैसे आपकी जो तरह है, अब जैसे मान लो बीच में 50 बीघे सरकार है, तो किसी चीज मतलब नहीं, आपके बीच में आप, हमारे बीच में हाँ, हमको जिसको दिक्कत मतलब नहीं। पूरा जो 520 का रखवा एक चक है, बीच एक में चक। किसी का कोई आना जाना नहीं। नहीं, किसी बीच को में कोई ना कोई जैसे आता जाएगा, वो भी अपने भले लोग हैं, जैसे हम अपने को कहते थे भले। जैसे मेरे की साइड से आगा कोई एक आध खेत, कोई वैसा नहीं है। थोड़ा बहुत कोई आया होगा तो वो भी कहते हैं कि हमारे को इधर उधर, ये बहुत बड़े लोग हैं। जी जी, बहुत आस पड़ोस इतना किसी के खेत में से पाइप लाइन निकालनी है, अपने भी किसी को मना नहीं करते, अंडरग्राउंड 3 फुट नीचे करके ले जाओ। अच्छा अच्छा, पहले से फिटिंग कर रखी है, बस पानी चालू करो, 12 महीने जहाँ चलना। चलाना है वो पानी। बार बार की तकलीफ नहीं है इतने बड़े कोई किसी को कह दो कि मेरे को ये दिक्कत है, तो वो
आज रोज शादी ब्याह में सब आदमी बुलाते हैं, सब के जाते हैं, सभी आते हैं। बहुत अच्छा, यही होना चाहिए भाईचारा, यही होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव। अब अपने क्या है, बच्ची की शादी करी तो अपने प्रोग्राम पार्टी गुरुद्वारा में कर दी। तो फिर जो जैन थे वो कहते कि गुरुद्वारा में, फिर तो हम जरूर आएंगे। वो कहते कि घर में कर दो तो शायद हमारे को ऐसे लगता है। अब तो सारे शहर वाले भी जितने लोग अच्छे हैं सारे। नहीं बहुत अच्छा, सबसे अच्छी बात है शहर नजदीक है, शहर बस ये सारी ना। अब तो मेन रोड पे तो सब दुकानों वाले ढूंढते फिरते हैं कि कोई दे दे। अब आते हैं कई कॉलेज के लिए, स्कूलों के लिए, मैरिज पैलेसों के लिए, वेयर हाउस के लिए, ऐसे समझ टुकड़े आपको देते एक साथ देना है, एक टुकड़ों साथ में नहीं देना टुकड़ों में। है, राइट, ये बात है। बस ये- नहीं, फिर उसका नक्शा भी बिगड़ जाएगा हाँ, अगर उसे टुकड़ों में दे दिया तो। ऐसे तो वो समय भी लोग बहुत मांग लगेगा। रहे हैं। जैसे हाँ। अब जैसे आ गए ना जो नक्शा, अब शर्मा जी वो मैं आपको भेजा आ गया। हाँ। उस टाइम पे तो ये इधर से बहुत और आने लगे, हाँ। पूछने लगे। अच्छा। तो वो ये तुमैया भी बीच में आ गया है, हाँ। बीच में, तो वो उसके लिए पैसा भी आ गया ना ऊपर से, हाँ, हाँ। ले आया से लिया। तो कई वो शहरों के रिंग रोड लिए पे लाया, लाया। रिंग रोड बहुत के। बढ़िया। वो बीच अच्छा, में पूरा है। शहर रिंग रोड बन रहा होगा। हाँ, रिंग रिंग रोड। रोड उसके तो सिंधिया तो ये आपकी जमीन से ही रिंग रोड जाएगा? पहले थोड़ा सा क्या आपकी था, जमीन जैसे यहाँ 2 बार ये जमीन से? वो जमीन में से जाएगा, उसी में से अपनी में से सोना हो जाएगा, बस इससे आधा किलोमीटर दूर, जी। इस जगह से आधा इस किलोमीटर। जगह से आधा किलोमीटर की दूरी पे से रिंग रोड निकलेगा। रिंग रोड। जैसे भी हाँ, हाँ। राजनीति है, तो वो अपने अपनी जिधर खेती पड़ती थी। अब ये सबसे बाद में सुनाई हुई है, क्योंकि इधर 300-400 बीघा ना ऊपर वो सरकार का ही पड़ा था, क्योंकि सरकार ने पहले तो अपना ही लेना है ना। तो वहाँ फिर वो धान मंडी बन गई, स्टेडियम बन गया, और धान मंडी भी, और सब्जी ये मंडी मंडी वाले भी भी मांग रहे हैं। नगर पालिका भी उधर ही पहुंच रही है, आपकी स्टेडियम भी उधर ही पहुंच गया, आपकी का नाम है ट्रांसपोर्ट भी वहीं पहुंच गया। यही इसी के हाँ, आसपास हाँ, सब भाई उसी के आसपास। सब्जी मंडी में सब दिखाऊंगा आपको। अच्छा। सब्जी मंडी भी वहीं पहुंच गई, क्या बात। गल्ला मंडी भी वहीं। शहर से ये बाहर गल्ला मंडी जो है ना, ये अपने एमपी की A क्लास की है। 1 लाख। हाँ हाँ बताया, माल बहुत पंडित जी ज्यादा बताया। था। ये तो जो शर्मा जी, इसमें तो माल आए ना, ये तो हाँ। जैसे गेहूं वगैरह बाहर सरकार तो ला लेती है, हाँ। इसलिए या सीधे सौदा करके लोग भेज देते हैं, घर से उठा लेते हैं। हाँ। नहीं तो ये मंडी तो छोटी पड़ गई है। दोनों पड़ गई छोटी, दोनों में नहीं बन ये तो गई। बड़ी तो बना ले सरकार ने, लेकिन बड़ी नहीं है ये तो। नहीं, बहुत इसका छोटी। विस्तार तो अभी कर नहीं, सकते हैं, अभी बढ़ा कितना सकते हैं। कमाल जाता है। अकेली मक्का सेल नहीं कर पाएगी, हाँ। सारी जिसमें उधर जा रही थी बगैर सीजन की, जिनका सीजन नहीं था वो जा रही थी चना, मसूर, राई, गेहूं, जो उधर जा रही थी उस मंडी में। इसमें अकेली मक्का चल रही थी, मक्का में भी जगह नहीं मिली इस मंडी जगह में, नहीं, क्योंकि रात 200 को बीघा रुकते थे तो फिर 200 बीघा से ऊपर में मंडी है। यानी अशोकनगर के आसपास लंबा एरिया है जो ग्रामीण है, जहाँ फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। और यहाँ का ये हो जाता है जैसे वो नहीं, यहाँ का है कि 1 लाख की मंडी विदिशा, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर अच्छा, इतने बड़े बड़े पूरे है, शहर। और चंदेरी। चंदेरी के बाद यूपी का माल यहाँ आता है, दिल्ली नहीं जाता है, अच्छा, यूपी जाता का है। माल बिकने आता है। हाँ। वहाँ वो लोकल क्वालिटी बेचते हैं, वो होते हैं, वहाँ उनके यूपी में कम है उसकी में, वो यहाँ आते हैं। जी। और 2300 रुपये 2400 रुपये क्विंटल में, जैसे अपने रिश्तेदार या मिलने वाले मित्रों के नाम से वो सोसाइटी में तुला देते हैं। यूपी का वो भी मनीषों से लाते हैं। कम आता है। वैसे भी क्या है, पहले धान नहीं बिकता था, और जब अब धान बढ़ गया, अब यहाँ धान कोटा से डबरा से 150 रुपया ऊपर बिकता है, एक ऊपर। किराया बच गया। अच्छा, और इसीलिए इसकी डिमांड और ज्यादा है। दूसरा कितना ही, अपने यहाँ कितनी ट्राली, कितनी पल। हमारे सिद्धू पाजी जो कि कोटा के रहने वाले हैं, इनका ये फार्म हाउस आपको दिखाया, बड़ी कोठी बनी हुई है बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। पानी के लिए देखिए ये नहर है छोटी छोटी, जो 3-4 महीने लगातार चलती हैं, बाकी के ये ट्यूबवेल और बोर है। तो उनका फार्म हाउस जो है 520 बीघा का है, जिसमें आपने देखा कि अंडरलाइन वाटर लाइन जो है पाइपलाइन फिटिंग है पानी की। देखिए सबसे अच्छा नज़ारा व्यू ये है कि चारों तरफ वृक्षारोपण, बड़े बड़े पेड़ पौधे, बागवान है, खेत है, खलियान है, और कृषि का सामान भी आप देख सकते हैं, उसको भी वो छोड़कर जाएंगे। देखिए कृषि के सामान उनके पास जो ट्रैक्टर मशीनरी पूरी है, ये बिल्डिंग है, ट्रैक्टर हैं, और उनके पास पशु भी अच्छी नस्ल के हैं जो अच्छे दूध देते हैं। तो ये जो रोड है, हाँ ये डीपियाँ भी लगी हुई हैं उनके यहाँ कई सारी, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जलवायु वातावरण है ना, हवा बहुत शानदार है, साफ़ सुथरा माहौल है। दूसरा कश्मीर जैसा हमारे पंडित जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो सबसे अच्छी बात ये, कोई भी फसल की पैदावार हो सकती है, सारे फलों की, सब्जियों की और पेड़ों की।
जिसमें चंदन, शीशम, सागौन, बांस, ये देखिए ये तो इस रोड पे भी गांव की तरफ चले जाएंगे तो भी उन्हीं की जगह है। और जो हम जिस रोड पर चल रहे हैं ये रोड सीधा हमको अशोकनगर की तरफ, शहर की तरफ ले जा रहा है और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पे हम मेन हाईवे पे पहुँच जाएंगे। तो ये ज़मीन है उनकी चारों तरफ से, और इस पर देख सकते हैं आप, इस पर नारियल के पेड़ भी हैं और कई वैरायटियों के पेड़ हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने दिनों में हमने इतनी ज़मीनों का भ्रमण किया तो उसमें सबसे खूबसूरत, बेहतरीन और लेने लायक, और मुझे लगता है कि इस ज़मीन पर फार्म हाउस तो यही फार्म हाउस जो 1-1, 2-2 बीघा के जो बड़े लोग लेना भविष्य में पसंद करेंगे, सर्व सुविधा तो जहाँ पर उनके लिए पार्किंग, जिम, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं हों बाउंड्री वॉल के साथ। मुझे लगता है कि यहाँ की जो व्यापारी हैं, जैसे अशोकनगर की मंडी जहाँ पर है, यहीं के नज़दीक ही बताया कि यहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट और आ रहे हैं। तो एक साथ 500 बीघा, और सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो सरदार जी जिनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, जिसके ऑनर हैं, जो कोटा से रहने वाले हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बड़ा हंसमुख, खुश मिजाज और बड़े ही बिंदास और दिलदार थे। पूरी एक चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियरली और समझाई। तो उनके व्यवहार और स्वभाव से बड़ा अपनत्व की भावना उनसे फील हो रही थी। तो देख सकते हैं आप, दोनों तरफ जो जगह दूर तलक दिखाई देती है वो बिल्कुल अशोकनगर शहर के नज़दीक आने वाले भविष्य के लिए प्लॉट, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस के लिए सबसे बेहतर। यहाँ पर बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़े बड़े पेट्रोल पंप, स्कूल, होटल, कॉलेज भी खोले जा सकते हैं इस ज़मीन पर। चूँकि वो टुकड़ों में नहीं देना चाहते, वो एक साथ ही इसका सौदा करना चाहते हैं। सौदा देखा जाए जितनी ज़मीन है और जिस लोकेशन पर, उसके हिसाब से बहुत सस्ता सौदा है। और मुझे लगता है कि जो भी ख़रीदार इसको ख़रीदता है तो वो सबसे सस्ता और सबसे फ़ायदे का सौदा होगा आने वाले समय के लिए। ये वो ज़मीन है जो 1 साल के अंदर जितनी का भी ये सौदा होगा उसका डबल पैसा कर सकती है। अगर 3 से 4 साल अगर इस पे काम चलता है तो मुझे लगता है पैसा 4 गुना 8 गुना बढ़ेगा, बनेगा। ये देखिए हम अशोकनगर हाईवे पर आ गए, मात्र हमको 2 मिनट भी नहीं लगा। सामने पेट्रोल पंप है और यहाँ से लेके आखिरी तक उनकी जगह। हमको ऐसे वापस चलना है इधर ही। हाँ, अब देखिए हम सिर्फ गए थे सरदार जी से मिलने के लिए, सिद्धूपा जी से मिलने के लिए, उनकी जगह थी वो, और उन्हीं की जगह ये चल रही है। चारों तरफ फ्रंट ही फ्रंट है इसमें। अब हम आपको सबसे अच्छी बात है वो ये दिखाना चाहेंगे, हमारी कैमरे में इस वक्त 4 मिनट हो गए, है ना। तो अब हम ये देखना चाहते हैं हम कितनी दूरी, कितने मिनट में, कितने सेकंड में हम अशोकनगर मंडी तक पहुंचते हैं। देखिए यहाँ से ये ज़मीन चल रही है, ये अशोकनगर जो आपको 5 किलोमीटर दिखा, ये 5 किलोमीटर अशोकनगर का मेन मार्केट है। और हम यहाँ से देखेंगे कि कितने मिनट में अशोकनगर मंडी के पास पहुँच रहे हैं। तो ये ज़मीन बिल्कुल अभी भी चल रही है सरदार पाजी की। ये देखिए, अब सबसे अच्छी बात देखिए, ज़मीन के बगल से ही ये मकान, देखिए यहाँ से अशोकनगर का आगमन शुरू हो जाता है और यहाँ पर मेन रोड पर ये दुकानें, मकान बने हुए हैं, है ना। ये देखिए दोनों तरफ, ये देखिए प्लॉटिंग का काम चल रहा है। अब यहाँ से आपको ज़मीनों के दोनों तरफ मकान और दुकान बने हैं और आगे से ही प्लॉटिंग का कार्य भी शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। पेट्रोल पंप वहाँ भी था, पेट्रोल पंप फिर 1 किलोमीटर के बाद आ गया। ये कॉलोनियाँ कट रही हैं, ये दोनों तरफ ये झंडे लगे हुए हैं, बाउंड्री है, ये कॉलोनी कट रही है। इसके बाद लगातार कॉलोनियाँ कट रही हैं। मात्र हम 1 किलोमीटर अभी चल पाए होंगे, जो अशोक एवेन्यू के नाम से ये कॉलोनी है। और ये हम लगभग अब शहर में एंटर भी होने लगे हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत हो गई, ये देखिए कमर्शियल स्पेस और घनी बस्ती अब शुरू हो गई। ये सब कॉलोनी है, ये देखिए ये भी कॉलोनी है, चारों तरफ बाउंड्री। ये देखिए आ गए हम शहर के अंदर। मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद शहर की शुरुआत हो गई। पूरा कमर्शियल स्पेस सोच सकते हैं। तो आप 1-1.5 से किलोमीटर के नज़दीक ही इस ज़मीन जो 500 बीघा बताई सरदार जी की वो थी। देखिए आप यहाँ से विद प्रूफ हमारे मोबाइल से पुष्टि कर सकते हैं, इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। वीडियो ज़रूर देखें ये दोनों तरफ। अब बस हम कुछ ही चंद कदमों पे यानी मिनटों पे ही अशोकनगर मंडी की तरफ
बढ़ रहे हैं और मंडी के बगल से ये पूरा अशोकनगर शहर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बिल्कुल ये मार्केट है पूरा, दोनों तरफ जी वैसे घर मकान कल मैंने लगाया था, अभी बिल देखा मैंने नहीं, और अभी ये आ रहा हूं आपके अशोकनगर पास। मंडी आ गई। ये देखिए प्लॉटिंग का काम कितना अभी अच्छी कल लगा तरीके से तो चल फिर रहा है, आपको क्योंकि मैं भोपाल रोड है, तो लेट होगा तो ना भोपाल की तरफ जाते हैं इस रोड से। लगो नहीं आपको 2-3 मिनट ट्राई ये देखिए अशोकनगर मंडी सबसे बड़ी मंडी मध्य प्रदेश की। कैश पे यहाँ पर किसानों का पेमेंट होता है, यहाँ पर इंतजार नहीं करवाया जाता। इसके लिए इस मंडी की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर शिवपुरी, गुना, चंदेरी, पिछोर, आसपास के कई तहसील और विधानसभा और जिलों